नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फंडामेंटल राइट्स पर जो आखिरी वीडियो रहेगी और आज के जो सारे प्रश्न रहेंगे वे रहेंगे रिट से रिलेटेड। आपको पता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वे 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, उनसे कैसे प्रश्न बनेंगे, तो उन सारे ही प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और वीडियो के अंत में थोड़ा हम इससे इन रिटों को कौन कौन से रिटें हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय से जारी कर सकता है, उसे हम थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न रहेगा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जे होगी पहली रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम भी आप याद रखें और कब जारी की जाती है। तो देखिए, यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को जो न्यायालय में छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। किस रिट के अकॉर्डिंग बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कब जारी की जाती है, जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देना हो तब बंदी प्रत्यक्षीकरण। और कब, जब उसकी गिरफ्तारी का तरीका जो कारण है वो गैर कानूनी या असंतोषजनक हो। नेक्स्ट है, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी। तो देखिए, दूसरी रिट कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा निषेध आदेश। क्या होगा? निषेध आदेश इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो ये है दूसरी रिट, और कब जारी की जाती है ये आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। तो कौन सी रिट जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा। और कौन सी नंबर की रिट होगी? तीसरे नंबर की रिट, यानी कि जो तीसरी रिट कौन सी है उसका नाम क्या है? तो अधिकार परीक्षा। तो जे हम इसमें कुछ डिटेल में जाने वाली बात नहीं है। तो देखिए, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन ना करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। तो कौन सी रिट जारी करेगा इस स्थिति में? तो परमादेश, जे आप याद रखेंगे, चौथे नंबर की रिट परमादेश। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब जारी की जाती है परमादेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। देखिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ सेम वर्डिंग है, आंसर आपने गलत नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने याद रखना कि कौन सी रिट कब जारी की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा उत्प्रेषण रिट। कब जारी की जाती है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तब न्यायालय जारी करता है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकार को हस्तांतरित कर देता है। अब थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो मैंने सोर्स जो लिया इस जानकारी का, तो ये लिया गया है एम लक्ष्मीकांत बुक में से। आपको पता पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है। तो इसमें देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो ये है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। 5 रिट कौन कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। तो ये है 5 रिट, इनके आप नाम भी याद रखेंगे। तो और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और आपको बताओ अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आता है। जो आपको पता है 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को ही क्या कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा? संविधान की आत्मा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आप याद रखेंगे। और देखिए, रिट कौन जारी कर सकता है? केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकता है, कोई अन्य न्यायालय नहीं। तो ये भी एक याद रखेंगे। देखिए, वैसे संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी आप एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट आप क्या रख सकते हैं, जो आपको तीन जो बातें याद रखनी है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से कैसे भिन्न है, तो ये आप याद रखेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपने जो याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बस इतना ही इससे आपको पढ़ना है। कोई भी प्रश्न बनेगा तो इसी में से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल डिटेल में से पढ़ लिया है। और एक बात जो पहले आपको बता चुका हूँ कि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। जो कहा जाता है उसे कि वो जो अधिकार हैं उनका रक्षक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय। जी आप याद रखेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।